नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल K7H ज्ञान में। आज की हमारी कहानी है श्रद्धा के फूल। एक बार किसी गांव में महात्मा बुद्ध का सत्संग हुआ। सब इस होड़ में लग गए कि क्या भेंट करें। सुदास नाम का एक मोची था। उसने देखा कि मेरे घर के बाहर के तालाब में एक कमल खिला है। उसकी इच्छा हुई कि आज नगर में महात्मा बुद्ध आए हैं, सब लोग तो उधर ही गए हैं, तो आज यह फूल बेचकर गुजारा कर लेंगे। वह तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया, कमल के फूल को लेकर आया, केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई थी, इसलिए वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। एक सेठ आया और बोला, इस फूल के हम आपको 2 चांदी के रुपये दे सकते हैं। अब उसने सोचा, एक 2 आने का फूल, इसके 2 रुपये दिए जा रहे हैं। वह आश्चर्य में पड़ गया। इतनी देर में नगर सेठ आया। उसने कहा, भाई फूल बहुत अच्छा है, यह फूल हमें दे दो, हम इसके 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा, इतना कीमती है यह फूल। नगर सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा बुद्ध के चरणों में यह फूल रखूं, इसलिए इसकी इतनी कीमत दे रहा हूं। इतनी देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ आ गया और कहने लगा, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है। अब लोग कुछ बताते उससे पहले उसका ध्यान उस फूल की तरफ गया। उसने पूछा, यह फूल बेचोगे? हम इसके 100 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। जब हम यह फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में तो चर्चा होगी कि महात्मा बुद्ध ने केवल मंत्री का ही फूल स्वीकार किया, इसलिए हमारी इच्छा है कि यह फूल हम भेंट करें। थोड़ी देर के बाद राजा ने भीड़ को देखा। देखने के बाद मंत्री से पूछा कि क्या बात है। उसने बताया कि फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट करना, यह फूल हम लेना चाहते हैं। सुदास ने कहा, क्षमा करें महाराज, यह फूल मैं बेचना ही नहीं चाहता। जब महात्मा बुद्ध के चरणों में सब लोग कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट होगा। राजा बोला, देख लो, 1000 चांदी के सिक्कों से तुम्हारी पीढ़ियां तर सकती हैं। सुदास ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से लोगों को जरूर तरते हुए देखा है। राजा मुस्कुराया और बोला, तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। बहुत जल्दी चर्चा महात्मा बुद्ध के कानों तक भी पहुंच गई कि आज कोई व्यक्ति फूल लेकर आ रहा है जिसकी कीमत बहुत लगी है। सुदास फूल लेकर जैसे ही पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू बरसने लगे। कुछ बूंदें उसके आंसुओं के रूप में उस कमल पर ठिठक गईं। सुदास घुटनों के बल बैठ गया। रोते हुए उसने कहा, सबने बहुत कीमती चीजें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास यह कमल का फूल और जन्म जन्मांतरों के पाप जो मैंने किए हैं, उनके आंसू आंखों में भरे पड़े हैं, आज आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ। कृपया कर मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब सुदास ने आज एक पल में ही कमा लिया। इसका पुण्य श्रेष्ठ हो गया। आज राजाओं के मुकुट हार गए और एक गरीब का फूल जीत गया। इसे केवल एक फूल न समझना, इसमें श्रद्धा का खजाना छिपा पड़ा है। महात्मा बुद्ध ने उसे ज्ञान दिया और उसके बाद वह भिक्षु बन गया। इस कहानी का सार यह है कि कहते हैं, गुरु बिना गति नहीं। किसी एक की उंगली पकड़ लो तो यह जीवन सफल हो जाएगा। सबका मालिक एक है। प्रिय दर्शकों, ये थी आज की हमारी कहानी श्रद्धा के फूल। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दे कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद प्रिय दर्शकों।